हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करेंगे शेयर मार्केट के ऊपर। कुछ शेयर मार्केट आप देखेंगे, जैसे कि ये मैंने शेयर मार्केट का निफ्टी का चार्ट खोला है। ये हमारी जो निफ्टी 50 है, जो हमारी ये स्टॉक मार्केट है, ये कॉन्टीन्यूसली फ्राइडे से डाउनफॉल जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब ये डाउनफॉल क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इसके लिए पहला जो रीज़न मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा क्लियर है, वो ये कि लास्ट वीक इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो डीटीए था, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वो चेंज हो गया है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो मॉरिशस एंट्री थी, मॉरिशस एंट्री वाले पहले क्या था, टैक्स सेवन कंट्री थी। वहाँ से मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोग मॉरिशस एंट्री के थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते थे, इंडिया की स्टॉक मार्केट पे, और उस पर जो वो प्रॉफिट अर्न करते थे वो एग्जेम्प्टेड था, उस पर कोई टैक्स नहीं था। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीक जब इसमें चेंज किया गया तो ये लिखा गया कि जो मॉरिशस की एंट्री है, इनको अब एक टेस्ट से पास करना पड़ेगा। ये देखो, ये मेरे पे एक नोटिफिकेशन आया है, उसके अंदर बताया हुआ है उन्होंने कि जो भी ये मॉरिशस एंट्री है, आज की डेट में उन्होंने जो चेंज किया है, उनको एक जो टेस्ट है बेसिकली, वो है प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। ये इस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। अगर ये इसमें ओके होते हैं तब इनके जितनी भी ट्रांजेक्शन उन्होंने 2017 के बाद करी है आज तक, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेंगी। अगर इसमें वो फेल होते हैं तो उस पर वो टैक्स चार्ज करेंगे, उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा, जो इस अमेंडमेंट के थ्रू लोगों की जो वो है रिएक्शंस है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि कहीं गवर्नमेंट अब उनको प्लान कर रही है इस मॉरिशस एंट्री के थ्रू जो भी पैसा आता है और वापस जाता है, उस कैपिटल गेन पे वो 10% चार्ज करने का प्लान कर रही है। उनके माइंड में ये चल रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ये इस पर एक लॉ ले आए। तो ये जो फियर है प्रॉफिट पे टैक्स लगने का, इस वजह से जो एफआईआई है वो लास्ट आप देखेंगे फ्राइडे से सेल ऑफ कर रहे हैं। ये मैंने डेटा निकाला है। ये सबसे पहले मैं आपको सीडीएसएल की साइट पे ले आता हूँ, जो कि इंडिया की है, जहाँ पे डेटा मेंटेन होता है। इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर इन्होंने डेटा दिया है हमें। ये रहा मेरे पास 15 तारीख का डेटा, जिसमें उन्होंने टोटल सेल 23,268 करोड़ की करी है, और परचेज सिर्फ 15,000 की थी, 311 की, और उन्होंने यहाँ पे 7,957 करोड़ रुपए निकाल लिए मार्केट से। सिमिलरली इन्होंने क्या करा, 16 अप्रैल को भी 3,204 करोड़ रुपए निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, और अब ये 18 तारीख को आज की डेट में भी इन्होंने 3,719 करोड़ निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो डेटा है ये आपका एफआईआई और एफपीआई का है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं कि एफआईआई और एफपीआई कॉन्टिन्यूसली पैसा विड्रॉ कर रहे हैं मार्केट से, सेल कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट डाउन हो रही है, जो मेरा पहला रीज़न है। सेकंड रीज़न जो बहुत क्लियर दिख रहा है वो है इजराइल और ईरान में जो वॉर हुई है। जब आपको पता है, जब वॉर होती है किसी दो कंट्रियों के बीच में, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, क्योंकि जो भी हमारा लेन देन है उस कंट्री के थ्रू वो रुक जाता है। अब उस और एक फियर आता है कि एक वॉर कब तक चलेगी, उस फियर की वजह से मार्केट में के जो सेंटिमेंट्स हैं वो सेल ऑफ की तरफ हैं, इसलिए भी मार्केट गिर रही है। अब ये मार्केट कब तक गिरेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, बट ये गिर रही है तो हमें कॉशियस होने की ज़रूरत है। अपना पैसा, अपनी सेफ्टी के अपने को ध्यान रखना है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो ये एक तरह की एडवाइजरी नहीं कोई कि आप लगाएं या निकालें पैसा। ये जस्ट मेरा एक व्यू है कि मार्केट आपकी लास्ट 5 डेज से क्यों गिर रही है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।